आइए। पूरे हिंदुस्तान को पता है जो पहलगाम में हुआ। हम लोग पहले तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते थे कि शेलिंग कब होगी, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो कम्युनिटी सिंगल हाउस होल्ड बंकर्स है जो वो हमें रेडी ही मिलते हैं। जो कम्युनिटी बंकर्स है इनको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है टाइमली। और आज की डेट में जो पहलगाम में हुआ, अगर उसका रिटेलिएट हिंदुस्तान नहीं करेगा तो वो शर्म की बात हो जाएगी हमारे लिए। तो हम बॉर्डर वासी हैं, इसीलिए जो हिंदुस्तान में होगा वो सबसे पहले इफेक्टेड तो हमारे एरियाज होते हैं। तो हम लोग उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर कुछ भी होता है वी आर रेडी फॉर दैट। हिंदुस्तान को ये सोचने की, गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बॉर्डर के ऊपर हमारे लोग हैं वो सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम लोग किसी तरीके से उनके हाथ नहीं बांधना चाहते। अब जो होगा वो आर पार का होने दीजिए, क्योंकि जो इन्होंने हालात किए, निहत्ते लोगों के ऊपर वार किया, इन लोगों ने हमारे शहीदों, जवानों को शहीद किया। हमारे साथ जो भी हुआ आज उसका इतना दुख है कि हमारे दुख उनके सामने बहुत कम पड़ गए। तो दैट्स वाई हम लोग अपने पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए, जो हमारे कम्युनिटी बंकर्स, जो हमारे सेफर जोन है, उनको रेडी कर रहे फॉर दैट कि अगर कल को कुछ भी होता है तो वी आर रेडी। तो मतलब काफी इतने सफिशिएंट है बंकर्स? सिंगल हाउस होल्ड बंकर्स सफिशिएंट है अगर मैं बोलूं तो कम्युनिटी बंकर्स हमारे ऐसे प्लेसेस पर हैं जहां पे गैदरिंग होती है। अगर स्कूल हो गए, हमारे राशन स्टोर्स हो गए, हमारे ऐसे कम्युनिटी एरियाज हो गए, यहाँ पे लोगों का इकट्ठ रहता है, तो वहां पे ये हमारे कम्युनिटी बंकर्स हैं कि अगर कल को कुछ भी होता है तो घर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग अपनी शरण ले सकते हैं। एंड वन बंकर होल्ड करता है कोई 70 लोगों को, कम्युनिटी बंकर्स में। तो पहले भी क्योंकि यहाँ शेलिंग हुई है, बॉर्डर के लोगों को तो पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस हिसाब से मतलब ये बंकर सेफ है? देखिए ये बंकर मोर देन सेफ है, और मैं इसकी सेफ्टी और इसका अगर आपको पैरामीटर बताने जाऊं तो आज तक ये बंकर्स खड़े हैं, बहुत हेवी शेलिंग में भी खड़े हैं, तो इट मीन्स ये सेफ है तभी ये खड़े हैं। ये फुली आरसीसी के बंकर हैं, इनको आपको पता ही है कि कुछ हो नहीं सकता। कि और कोई मटेरियल का होते तो हम लोग भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। और हमने देखा काफी खेती जो है, कटाई भी काफी तेजी से। बिल्कुल सर, हम लोग कल रात भी 2:30-3 बजे तक हम लोग कटाई करते रहे कि हमारा बॉर्डर जो है, जो फेंस के आसपास वाला एरिया है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि किसान का सोना खेतों में पड़ा है और वो सोना संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि 6 मंथ हम उस पर निर्भर रहते हैं। बाकी सारा कुछ बाद में हम लोग वो भी साथ साथ कर रहे हैं, और सेकेंड हैंड हम ये भी कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को सेफ कैसे रखेंगे। थैंक यू सो मच। जैसे कि हमने अभी देखा भी है पहलगाम में क्या हुआ, उसके तहत ही हमें भी पता है यहाँ पे बॉर्डर इलाका है, और हमें पहले ही अलर्ट है कि यहाँ पे कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसलिए हमारे सरपंच भी जो है, सब सुबह से हम मॉर्निंग में यहाँ पे सभी बुजुर्ग, लेडीज, बच्चे सभी यहाँ पे बंकर जो है साफ कर रहे हैं सुबह से ही। तो कुछ आपको लग रहा है कि कहीं बंकर या कुछ इसकी जरूरत पड़ेगी? अगर यहाँ पे शेलिंग का कुछ होता है तो क्योंकि हमें पता है कि बंकर अगर हमारे साफ होंगे तो हम यहाँ पे सेफली यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं सभी। जो भी होगा, अगर शेलिंग होती है तो हम सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये पहले भी यहाँ शेलिंग जब होती थी तब यहाँ बंकर यूज किए थे आपने? जी बिल्कुल, यहाँ पे जब पहले शेलिंग हुई थी तब भी यहाँ पे बंकर, हमने जो भी गाँव के लोग हैं यहाँ पे आके हम रुके थे। हाँ सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम वजाद बुखारी है। और जिस तरीके के इस वक्त हालात बने हुए हैं, और खास करके ये बॉर्डर एरिया है जहां पे खड़ी करमाड़ा हो, जोट हो, तो यहां पे जो इस वक्त लोगों में कहीं ना कहीं एक टेंशन जरूर है। जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं कि बॉर्डर पे कई जगहों पे फायरिंग हुई है, और इससे जो एक हरासमेंट सी, मतलब एक लोगों को एक वो परेशानी का जो आलम है, पिछले काफी अरसा से जो बॉर्डर शांत पड़े थे, और कहीं ना कहीं जो लोगों को बार बार चेकिंग, बार बार प्रॉब्लम्स, उससे जो निजात थी वो एक बार फिर से एक टेंशन बनी हुई है।
इंडिया एक बहुत बड़ी एक डेवलपिंग कंट्री है और आज जिस तरीके से इंडिया तरक्की कर रहा है उससे ये चीज लोग समझ रहे हैं कि वो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखे और जो कूटनीतिक है या जो जवाब देना है दुश्मन को वो भी बहुत तरीके से, और जिस तरीके से मतलब इस वक्त के जो हालात हैं लोग परेशान हैं और जो ये हादसा हुआ जिस तरीके से ये सारे का सारा ये सिनेरियो हुआ इसमें यकीन जाने आपके जम्मू कश्मीर का क्या, मैं कहता हूं कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां पे लोग रोए नहीं और लोगों को बहुत दुख हुआ जब भी किसी एक बेगुनाह की जान जाती है और सारी इंसानियत का ये कत्ल होता है। और कहीं न कहीं इस वक्त जो लोगों में एक दुख का माहौल है, पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त जो है एक शोक के आप एक बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक रहने वाले हैं, तो क्या इस वक्त क्या तैयारी है बॉर्डर की, क्या कहना चाहते हैं? जी, बॉर्डर में इस वक्त ये चीज है कि कहीं न कहीं जिन जो पुराने जो बनाए गए थे बंकर, उन बंकरों से लोग दूर भाग गए थे, अब बंकरों का पता भी नहीं था, लेकिन अब फिर से साफ सफाई चल रही है, फिर से एक डर चल रहा है कि कहीं दोबारा से कहीं फायरिंग ना हो और फिर से हम जो है अपनी जानें बचाने के लिए जो है इन बंकरों में दोबारा से जाना पड़े। तो ये एक कहीं न कहीं एक डर का माहौल जो है वो जरूर है, लेकिन एक उम्मीद है कि अभी भी जो है अमन कायम रहेगा और जो है इस पूरे सिनेरियो में जो हालात चल रहे हैं इनका कुछ बेहतर हल होगा। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम मंजूर अहमद भाई, मैं साबका सरपंच खड़ी करमाड़ा हूँ। तो ये जो मंगलवार को जो इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, पाकिस्तान ने जो साजिश रची और यहाँ हमारे बेगुनाह लोगों को मौत की घाट उतारा, तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। खासकर जो इससे जो हमारा माहौल जो क्रिएट हो रहा है, यहाँ बॉर्डर पर एक टेंशन का माहौल बन गया है, क्योंकि होना भी चाहिए। हम बॉर्डर के लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से ये काराना हरकत पाकिस्तान ने की है उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हम जो बॉर्डर के लोग हैं, हम अपनी फौज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम इनके साथ रहेंगे और हम जो है वो जिस तरह से उन्होंने कायराना हरकत की है उसका पूरा जो है मतलब पाकिस्तान को उसका सबक सिखाना है। तो बाकी जहाँ हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का मशकूर भी हैं अभी, क्योंकि लोगों के दिलों में थोड़ा टेंशन का माहौल हो गया कि जंग लग सकती है, तो हमारे लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, खासकर मोदी जी ने, हम इनके मशकूर हैं। बॉर्डर इलाका के लोग, इन्होंने ऑलरेडी हमें बंकर बनाकर दिए हुए हैं, तो बहुत सारे इलाकों में बंकर बन चुके हैं और कुछ अभी भी काम चल रहे हैं बंकर का। तो लोग जो बॉर्डर के लोग हैं अपने आप को सेफ भी समझते हैं, लेकिन लोगों में यही है कि ये बार बार जो पाकिस्तान हर बार कभी न कभी साल 2 साल के बाद इस तरह के जो कायराना हरकत करता है वहां से मिलिटेंट को भेजकर, तो इसके ऊपर इस बार हमारी गुजारिश है सेंट्रल सरकार से, मोदी सरकार से, कि इस बार स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। इस बार जो हमारी हवाई सेना और सब जो है जो हमारी फौज पूरा आगे जाकर इनको जो हमारे ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको भी हमने इस बार वापस लाना है। तो इस बार सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं हम लोग। सफाई वगैरह कर रहे हैं, स्वान शिफ्ट कर रहे हैं? हाँ, अभी जो हमारे बॉर्डर के लोग हैं ये ऑलरेडी जब से माहौल हुआ, मतलब ऐसा लग रहा था कि अटेंशन का माहौल खबरों में सुनने में आ रहा था, कहीं से सीज फायर वायलेशन होना शुरू हो गया है। तो अभी जो लोग अपने अपने बंकर्स में जो साफ सफाई करके लोग अपनी अपनी तैयारी बॉर्डर के लोगों ने कर ली है।
सर आपका नाम? सर मेरा नाम मोहम्मद रशीद है। हम LOC करमाड़ा, ये लास्ट गांव है हमारा। हम इधर रहते हैं। ये अरसा दराज से ही हमें गवर्नमेंट ने जो बंकर दिया है, पहले भी यहाँ फायर शायर होता था, इसमें हम अपना बसर करते थे और गांव वाले जो पड़ोस वाले हैं इसमें बंकर में हम जाते थे। लेकिन हमें बड़ी दुख लगा है जो ये हमारे पुलगामे में जो ये घटना हुई है, इससे पहलगाम में जो ये घटना है, इसके बड़ी हम दुख है हमें इस चीज का। हम इंडिया गवर्नमेंट के साथ हैं। हमें कोई भी किसी किस्म का कोई अगर हमारी सरकार करेगी तो हम उनके साथ बिल्कुल तैयार हैं। तो ये जो हमारा गांव है बिल्कुल बॉर्डर के करीब है, तो हमें इस चीज की बड़ी दुख महसूस हो रहा है कि जो ये काम हुआ है ये गलत हुआ है। तो हम अपनी फौज के साथ, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम बिल्कुल अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। तो ये गवर्नमेंट ने हमें बंकर दिया है, इसके हमें बहुत बड़े फायदे हैं। पहले भी शेलिंग होती थी यहाँ, ये बॉर्डर का एरिया है तो उसमें हम रहते थे। लेकिन हमें आज भी हमने जब से ये हम घटना हुई है उसके बाद हमने अपने मोर्चों को तैयार कर लिया है, बिस्तर वगैरह डाल दिए हैं। जब भी कोई ऐसी किस्म का कोई होगा तो हमें इसमें अपने बच्चों को और पड़ोस वाले दाएं बाएं जो मिल के रह सकते हैं। तो लास्ट गांव है, ये बिल्कुल लास्ट गांव है सर। इस गांव को कहते हैं खड़ी करमाड़ा, बिल्कुल LOC के करीब है ये। तो इसलिए हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट के भी मशकूर हैं जिन्होंने हमें ये वक्त पे पहले मोर्चे दिए थे। तो मैं माजरत चाहता हूँ। शुक्रिया। हम इसको पूरा फाइट करेंगे। थोड़ा जी आपका नाम? मेरा नाम चौधरी फजल। हाल ही में जो हमारे कश्मीर के अंदर जो ये वाक़यात हुआ है इसकी हम सख्त निंदा करते हैं और सख्त दंडने वाला काम किया है, इंसानियत से बाहर है। ये हमारे स्टेट पर या हमारी रियासत पर ये दबाव लगा है। हमेशा ये 30-35 साल से मिलिटेंसी जो आ रही है ये कर रहे हैं, आर पार का सामना हम कर रहे हैं, ये बॉर्डर के लोग हम भुगत रहे हैं। तो बहरहाल इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि इसकी जांच करें पूरी तरह और जिसने ये किया उसको सख्त से सख्त कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसके पीछे जो लोग हैं उनको भी नजरसानी करें। बाकी हम LOC के ऊपर हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट को इसका जवाब देना चाहती है हम साथ हैं। हम कई बार कह चुके हैं कि आप ये बार बार हमें मत भरवाओ, बार बार हमारे पर ये अटैक मत करवाओ। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इसके खिलाफ हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, इंसानियत का सवाल है। यहाँ कोई बॉर्डर पर हम सारे लोग मिक्स ले रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद हमारा कायम है और शुरू से खड़े करमाड़े का नाम रहा है, चाहे वो 65 हो, चाहे वो 71 हो, चाहे वो करगिल हो। यहाँ इस मेरे इलाके के खड़ी करमाड़ा के लोग करगिल में भी जाके वर्किंग देने के साथ हमारी फौज का साथ वहां दिया। जब करगिल की लड़ाई थी उस वक्त भी 20 आदमी हमारे खड़े करमाड़े के वहां गए थे। बेशक उनको उज़्र दिया और कुल्ली के तौर पर गए और गए जरूर, कोई किसी मुल्क से नहीं जाने पर तैयार था, हमारे लोग जा रहे थे। आज इस वक्त हम बंकर के अंदर बैठे हैं। हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। सबका हमारे जो जितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थे उन्होंने हमारी वक्तन हिफाजत की और बंकर यहाँ दिए। हमारे इलाके में खड़ी करमाड़ा में 50 से लगभग ज्यादा बंकर हैं जो हम किसी फौरी तौर का अटैक का हम सामना कर सकते हैं। अपने बाल बच्चे को थोड़ा सा आड़ में हम दिखा सकते हैं, बिठा सकते हैं। हम गवर्नमेंट को ये अपील करते हैं अगर आप कोई एक्शन करना चाहते हो तो आप करें, हम आपके साथ हैं, मगर लोगों के हिफाजत का पहले बंदोबस्त कर लें, हॉस्पिटल का बंदोबस्त करें, ट्रीटमेंट का बंदोबस्त करें। यहाँ बंकर और जरूरत है, बंकर की यहाँ
गुलपुर में बंकर की जरूरत है, कसलियों में जरूरत है, खड़ी में 4-5 ही बंकर है हमारे खड़ी धर्मशाल में, इसमें और मौजूद जरूरत है। और करमाड़ा में सबसे बंकर बने हैं उसमें आप फिर से तैयारी कर रहे हैं? हमारी साफ सफाई का लिए इस वक्त हम जो आप ये बात मार से कर रहे हो, बंकर के अंदर बैठे हैं और बंकर हमारे मजबूत हैं और अच्छी तरीके से हमने साफ रहकर बनवाया, उनकी साफ सफाई कर रखा है। हमने ये इस्तेमाल के रखे। जब पहले चंद साल पहले जब फायरिंग हुई थी इसमें हम रहते रहे और आसपास के हमारे मोहल्ले के जितने लोग हैं बंकर हमारे में आके बैठते रहे। और 10 मिनट बस। बड़ी देशभक्ति को संबोधित तो हमेशा हिंदुस्तानी नमाज में किसी दहशतगार ने पनाह नहीं दी, आज तक किसी दहशतगार ने नहीं पकड़ा, तलाशी नहीं कराई। वो जाओ पोस्ट नांगी